करें। अरे जब उद्योगपतियों का करोड़ों का ऋण माफ हो सकता है तो आपके जो बिजली कंपनियां ये घाटे में, मैं मानता हूं उनका घाटा पूरा करना, तो जब उनका ऋण माफ हो सकता है तो इन बिजली कंपनियों का सरकार क्यों नहीं माफ कर सकती? किसान बिजली की चोरी करता है, छीजत हो रही है, लूट हो रही है। मैं कहना चाहता हूं इस सदन में 48 डिग्री टेम्परेचर में पत्थर तोड़कर बेटों का पेट भरने वाला मजदूर जानबूझ के चोर नहीं होता। हाथ कपाने वाली सर्दी में पूरी रात मेहनत करके पेट भरने वाला होता है। इस बात में कोई चर्चा नहीं करा कि मजबूर क्यों है वो चोरी करने को। बातें हो रही है बड़ी बड़ी, उद्योग लगाओ, उद्योगपतियों को लाके उद्योग लगाओ। हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, दर दर घूमते हैं झोली फैलाते हुए। मैं कहना चाहता हूं बंद करो ये उद्योग। एक बार इस किसान की दशा सुधार दो, जरूरत नहीं पड़ेगी भीख मांगने की विदेशों में जाकर के किसी के सामने। बिजली और पानी किसान की आवश्यकता है। मैंने देखा है किसान को रोते हुए मेरे विधानसभा में कि बिजली का बिल आ गया। वो गरीब किसान बेटे को कोचिंग कराना चाहता है, पढ़ाना चाहता है इस स्वप्न के साथ कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके ऊंचे मुकाम पे पहुंचेगा और इस गरीबी की बेड़ियों ने मुझे जो जकड़ लिया है उनसे मुझे आजाद करेगा मेरा बेटा। लेकिन उसी वक्त बिजली का बिल आ जाता है। कृपया वीडियो को लाइक और आगे तक देखिए, प्लीज एक लाइक। पहले 2 महीने में आता था, अब हर महीने आने लग गया। बिजली का बिल जमा कराए क्या बच्चे की कोचिंग की फीस जमा कराए। वो जब वो कोचिंग की फीस दे देता है तो उसका कनेक्शन कट कर दिया जाता है। वो गिड़गिड़ाता है मेरा कनेक्शन मत काटो सर, मैं जमा करा दूंगा, मुझे मौका दो, मेरी फसल कट के आने वाली है। लेकिन सभापति महोदय, मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं उसका बेरहमी से भ्रष्ट बिजली विभाग के अधिकारी जाकर के कनेक्शन काट देते हैं और अगर उनकी संपत्ति की जांच की जाए तो करोड़ों के मालिक मिलेंगे। सभापति महोदय, ये आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, लेकिन उसमें रहम नहीं किया जाता, उसका काट दिया जाता है। और सभापति महोदय, मैं इतने अनेक उदाहरण जानता हूं मेरी विधानसभा में, लाखों रुपए की चोरी करते हैं महीने की उद्योगपति, उनकी कोई भी सीआर नहीं काटता है, कोई उनका कनेक्शन नहीं काटता है, लेकिन उस गरीब मजदूर किसान के साथ ऐसा दोहरा व्यवहार किया जाता है। मैं दिया जाए अडानी और अंबानी को। यही स्थिति है कि आज डीएपी जो है 1500 रुपए बोरी कर दी गई है और जो यूरिया है वह सबसे पहले निम्नलिखित के नाम पर इसका रेट 30 रुपए बोरी बढ़ा दिया गया था और उसके बाद 5 किलो चोरी भी कर लिया गया, यानी एक बैग से 5 किलो निकाल लिया गया। यानी आज सत्ता में जो बैठे लोग हैं, आज चोरों की सरकार चल रही है, लुटेरों की सरकार चल रही है, डकैतों की सरकार चल रही है। यही कारण है कि आज जो किसान है वह मरने के लिए मजबूर हो चुका है। आज कहीं भी खाद नहीं मिल पा रही है और जो भी किसान आज यूरिया लेने जाता है, अगर उसको 450 में यूरिया मिल भी जाती है तो दुकानदार कहता है किसी को बताना मत, नहीं तो मिलेगी भी नहीं। यानी इतनी चोरी, इतनी डकैती और सारे लोगों को पता है। जितने क्रांतिकारी साथी देख रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप अगर किसानों के कैमरे से हम दंगाइयों की पहचान करेंगे, यानी वहां कैमरे में जो है पहचान कर रहे थे और आज खुले में यूरिया बेची जा रही है। 250 रुपए की यूरिया 263 की आज 450 में बिक रही है, लेकिन बाबा का कैमरा बंद है, बाबा का कैमरा दिखाई नहीं दे रहा है। किसान मर रहा है, अगर किसान मरेगा, गरीब मरेगा, मजदूर मरेगा तो बाबा का कैमरा काम नहीं करता है। लेकिन जब धर्म की आड़, जब धर्म के नाम पर उन्माद करना होता है तो बाबा का जो है कैमरा काम करता है। आप लोगों को जोड़ते जाइए, आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोगों को जोड़ते जाइए। तो आज जो उत्तर प्रदेश के अंदर और दिल्ली केंद्र सरकार जो चल रही है, ये पूरी तरीके से गरीबों को मारने की तैयारी में है। आप लोगों ने देखा हो 2014 में कि क्या भाषण दिया जा रहा था कि 2022 तक, भाइयों या बहनों, 2022 तक एक भी गरीब देश में नहीं बचेगा। तो लोग क्या सोचते थे कि सब हम अमीर हो जाएंगे, सारे लोग अमीर हो जाएंगे, सारे लोग करोड़पति हो जाएंगे। रिक्शा वाला भी बोलता था कि हमारे भी अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन इतना बढ़िया अच्छे दिन आया कि मुंबई में रिक्शा चलाने वाला जो कि दूसरे को पैदल नहीं चलने देता था, खुद रिक्शा पे लेकर के ढोता था, आज वह आदमी जो है पैदल चल के अपने घर पहुंच गया। यही किसान
जो अनाज का डेढ़ा मांग होती थी कि अनाज का जो है डेढ़ा दाम मिले हमें, और यही लोग कहते थे कि हम सत्ता में आके स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। और आज स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करना तो दूर की बात थी, आज जो गेहूं 1800 रुपए में बिकता था, आज उसका खुला मार्केट 1500 रुपए हो गया है। 1500 रुपए खुला मार्केट हो गया है। और जो यूरिया थी 250 की यूरिया आज 500 में बिक रही है। और कृपया किसान भाई वीडियो को आगे तक देखिए, आपसे रिक्वेस्ट है एक लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धड़ल्ले से बिक रही है। इसलिए मैं ये गुजारिश करूंगा कि ये सत्ता में बैठे जो चोर हैं, इन चोरों को जब तक नहीं हटाया जाएगा तब तक किसानों का दिन सही नहीं आएगा। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जब किसान ठान लेता है तो सत्ता बदलने में देर नहीं लगती है। जो देश का किसान है उसकी हालत जो है बद से बदतर हो चुकी है। ये सरकार उनकी जमीनें छीनने की तैयारी कर रही है। तो आज पूरे देश के अंदर जितने भी किसान हैं, मैं सभी किसानों से अपील करूंगा कि इस सरकार को आने वाले समय में इसे उखाड़ फेंकना है। और जो अंधभक्त ये कह रहे हैं कि 2000 खाते में आता है, 2000 खाते में आता है। अंधभक्तों, गोबर भक्तों, गंध भक्तों, जरा हिसाब लगा लो उसका। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि 2000 तुम्हारे खाते में तो आता है, लेकिन डीएपी का रेट तुमने देखा? जो 1000 रुपए में डीएपी मिलती थी वो 1500 में मिल रही है। अगर एक किसान अपने खेत में 5 बोरी डीएपी डालता है तो उसका कितना बड़ा नुकसान हुआ। और यूरिया 200 रुपए की यूरिया, 250 रुपए की यूरिया आज 500 में बिक रही है, और तुम लोग लगाम नहीं लग। कृपया किसान भाई एक लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्लीज़ 1 लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।